फाइनल एक और कैरेक्टर का आज था, तो वो है पाकी अधिक मेहता, यानी कि अधिक का जो अपनी बेटी से मिलेगा। तो चलो एपिसोड के एंड की बात करें तो वहां पार्टी चल रही होगी क्रिसमस की। श्रुति जो है फोन करेगी कि भाई जल्दी से आ जाओ, तो अनुज बोलेगा बस ऑन द वे हूं मैं। जहां हमारी आद्या पूरी तरह से ट्राई करेगी कि एक ही यानी कि अनुज कपड़िया यहाँ पे ना आए, क्योंकि अनुपमा ने खाना बनाने के बाद क्रिसमस की पार्टी को चार चांद लगाने के लिए डांस तक किया। बाकी सारे लोग तो खुश थे। अब चिंता आदित्य को यानी आदि आद्या को हो गई है। तो कंटिन्यू करते हैं कहानी को। तो कहानी की शुरुआत शाह हाउस से ही करते हैं, क्योंकि आज दो कहानी हमको साथ में देखनी पड़ती हैं। तो शाह हाउस में हमारे वनराज शाह ठिशुम ठिशुम करते हुए पंचिंग को याद कर रहे थे, उस टिट्टू के शब्द कि तुमने पिंजरे में बना के रखा है उसको, वगैरह वगैरह। फिर काव्या के बोलती है वेरी सॉरी मैंने लाइन क्रॉस की। बोला ध्यान रखना लाइन क्रॉस आंधे नहीं होनी चाहिए। अनुपमा के भक्तों, तो अनुपमा का सबसे मेन ज्ञान 5 पन्नों का याद होगा। बेटी बनो, बहू बनो, मां बनो, पर घर में सबसे पहले बड़ों को रखो और घर वालों को रखो, उसके बाद अपने लिए जियो। तो पहले बच्चे, बड़े बूढ़े सबको आगे आने दो, उसके बाद तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि उनके आगे तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं है। उनके लिए पूरी जिंदगी तुम्हें त्याग देनी होगी। ये मैं नहीं कह रही, अनुपमा का 5 पन्नों का ज्ञान है कि घर वालों के लिए कुछ भी। तो तुम घर संभालो, बाकी सब मैं देख लूंगा। फोकस एंड करियर। बीवी है, बीवी बन के रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे सब लोग नाश्ता कर रहे थे। डिम्पी से डिम्पी डिम्पी डर के पूरा पानी नीचे गिर गया। डिम्पी अपने दुपट्टे से वनराज के पैर से पानी साफ करने लगी। मतलब कितना खौफ, कितना डर है इस औरत को। फिर वनराज ने बोला खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, रिलैक्स, शांत हो जाओ, हाइपर मत हो, रिलैक्स, तो मेरी बेटी है, बेटी कभी पाँव नहीं छूती है, खड़ी हो जा। ऐसे करके बोला मैं जा रहा हूं, इतने में पाखी बोला कौन सी तितली कहाँ चली सच दच के। बोला मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में। एक काम कर, मैं टिफिन में कुछ पैक कर देती हूँ, अपनी बेटी को खिलाते हुए जाना। बोला मैं उससे पार्टी में नहीं लेके जा रही हूँ, मैं कोई किटी पार्टी में जा रही हूँ, तो उसको उसका क्या काम है, उसको आप ही संभाले। जब से तू आई है तब से डिम्पी और काव्या ही तेरी बेटी को संभाल रहे हैं। अब कितना ब्रेक चाहिए, हो गया ब्रेक, चल संभाल अपनी बेटी को। मैं नहीं संभाल रही कोई। आपको स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लिए कौन सा डायलॉग था कि जिंदगी में पोता पोतियों के साथ खेलने में हमारी जिंदगी खुश मिजाज होती है, पर पोटों के साथ खेलने मिले तो और मजा आ गया। तो खेलिए, पर पोटियों पोटियों के साथ खेलिए बैठ के, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप संभालिए, मैं जा रही हूँ। पापा मैं आपकी नई गाड़ी ले जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे फ्रेंड्स को दिखाने में पापा के पास कितनी कूल गाड़ी है। मतलब अभी भी पाखी का दिमाग उसी टाइप पे चल रहा है कि मेरे बाप के पास क्या है। अबे तुमने जिंदगी में क्या किया। फिर पाखी को रवाना किया, बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे को पुश किया, तो पाखी की बेटी गिरी और सीधा दिख के गोद में जाके गिरी। सब लोग खड़े होकर पास देखा, तो फिर अधिक अधिक आके गले लगा, मेरी बच्ची पूरी तरह से उसे बाप का प्यार दिख गया वहां पे। और वो सीन वहीं पे खत्म हो गया। उससे आगे क्या होगा वो आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे। चलते हैं अनुपमा की लाइफ पे। तो अनुपमा हलवा बना नहीं। बोला क्यों, किसके लिए, और ये ड्राई फ्रूट ये सब, बस सामने वाली दुकान से नहीं। बोला पैसे, बोला वो $1 जो मिले थे। बोला $1 में कुछ ज्यादा ही सामान नहीं आ गया। बोला मैंने बोला मेरे पास $1 है। फिर वो इंडियन थे तो बोला इंडियन इंडियन के काम आएंगे, तो उन्होंने कुछ सामान थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया। तो बोला ये सारा सामान यहाँ पे था, आप क्यों लेकर आई। बोला ये तो यशपाल जी का था ना, हमारा थोड़ी ना है। तो बोला ये केक किसके लिए हलवा बन रहा है। बोला आद्या के लिए बन रहा है, यानी श्रुति जो क्लाइंट है हमारी, उसने घर पे बुलाया है और मैंने जब उनसे परमिशन ले ली है, तो आधे दिन के लिए वहां जाने वाली हूँ। तो खाली यार कैसे जाऊं, तो इसके लिए मैं हलवा केक बना के जा रही हूँ, मानना पड़ेगा आप। वहीं पे 5 मिनट का दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। फिर अनुपमा पहुंचती है वहां पे A111 यानी AK के घर पे, जहाँ श्रुति वेलकम करती है। बोला ऐसा वेलकम कौन करता है। बोला श्रुति की शक्ल देख के अनुपमा ने कल ऐसा रिएक्शन दिया था, क्योंकि श्रुति पूरी वो कपड़ों का वो पहन पहन के रसोई पे पूरा आटा बाटा उसके शरीर पे लगा था। बोला इतना भयानक मैंने वेलकम किया है आपका, उसके लिए सॉरी,
प्लीज आप अंदर आइए। मैं जब भी किचन में घुसती हूँ ना तो मेरा हाल ऐसा ही होता है। फिर अनुपम आई, गिफ्ट रखा, बोला ये किस लिए, क्यों लाए? बोला पहली बार आपके घर पे आई हूँ, खाली हाथ कैसे आती? बोला आप टिपिकली इंडियन हो। फिर अपने दुपट्टे से उसका साफ करे, बोला टिपिकल मोम वाले आप काम करती हो। आई लाइक इट, ये सब चीजें मुझे पसंद है। पर आप यहाँ पे रह के ये सब चीजें करिए तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को और अपने देश की आदतें कभी नहीं भूलिए। ऐसे करके बातें करते बोला किचन कहाँ है? बोला किचन वो वाला। फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ अनुपमा ने अपने 10 हाथों से सब्जियां काटी। एक गैस पे ये चढ़ाया, दूसरे गैस पे वो चढ़ाया। श्रुति बोली माय गॉड, मैं जब चाय बनाती हूँ तो 6 बर्तन बिगाड़ देती हूँ, आप तो सब्जियां ऐसे काट रही हैं, ऐसे सब्जियां डाल रही हैं। कसम से आप देवी नहीं अन्नपूर्णा देवी हो। फिर तो मान गए हमको। बोला आपको आराम करना है तो करिए, मैं तब तक सारा खाना रेडी कर दूंगी। फिर बोला मैं, मेरा फेवरेट गाना चला गया, थोड़ी देर वेट आराम करती हूँ। तो वही अपना अनुज का और अनुपमा का फेवरेट गाना चला है, दिल है तो मानता नहीं। फिर वही अनुपमा को याद आती है, सब ये वगैरह सीन्स होते हैं। उससे पहले जब ये सीन था, उससे पहले बोला अनुज ने कब आएगी? बोला शाम तक तो आ जाएगी वो। तो अनुज बस इंतजार कर रहा है, आई होप कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। और अनुज उसी दिमाग में सोच सोच के ऑफिस निकल गया। पीछे ये सब कुछ हुआ तो बस एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। ये आदित्य की एंट्री पे, यानी आदि की एंट्री पे, बाकी अधिक मेहता की एंट्री पे। तो फिर कल के एपिसोड में वही सब लोग आएंगे, अनुपमा सारा डिनर रेडी करके रखेगी, फिर डांस करेगी वहां पे सबको खुश करने के लिए। आद्या भी मिल जाएगी उसको वहीं पे, पर आद्या रोकेगी अनुज को आने से यहाँ पे। आई होप कि आगे क्या होगा, आई डोंट नो। तो देखते रहिए सीरियल अनुपमा। जय हिंद।